कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ये लाइन चरितार्थ होती है हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी, और उनकी इस काबिलियत और इस हिम्मत को सबके सामने लाने का काम किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी, जो मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम। नारी कभी कमजोर नहीं थी और ये इतिहास गवाह है न कभी। और अगर देखा जाए, एक महिला के बराबर सशक्त कोई नहीं है, एक मर्द भी नहीं है। जितनी परेशानी में, जितनी बंदिशों के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती और हौसले के साथ आगे बढ़ती है। वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत रही है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज ने और बधी हुई रूढ़वादी रीति रिवाजों ने उसे हमेशा दबाने की कोशिश की, लेकिन जब भी मौका मिला है उसने अपने आप को साबित किया है हमेशा। और उसकी काबिलियत को कम पहचाना है लोगों ने, उन्हें आगे आने का मौका। अब ये पहले से ही होता आ रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया है एनडीए ने, और घोषित ही नहीं किया, उनकी जीत लगभग तय है। इस काबिलियत को पहचाना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कई दफ़े उनके सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम देखते हैं लोग उनकी बीवी को लेके उन पे कई तरह के जो है तंज कसते हैं कि उसने बीवी को छोड़ दिया, ये कर दिया। कभी आपने उनकी बीवी को जाके पूछा है? उनकी बीवी कभी नहीं कहेगी कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनके इंटरव्यू हमने कई दफ़े देखा, और मोदी जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। और ये तो सभी को पता है कि मोदी जी के साथ जो भी है लोग राजनीतिक विरोधाभास नहीं है, ऐसे लगता है कि उनके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं, बजाय उनसे कुछ सीखने की। वो एक नेता है, किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनाई नहीं है। नहीं तो किसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक एक आदिवासी महिला को उठा के इतने सर्वोच्च पद पे बिठाने की कोई सोच भी नहीं सकता। मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ऐसी चीजें हुई हैं। हर तबका देश का एक बहुत ही निम्न वर्ग का इंसान जो एक पटरी में भी बैठा, अगर वो काबिल है, उसके अंदर काबिलियत है, उसको उम्मीद है कि मेरी काबिलियत का कभी ना कभी सम्मान होगा, कभी ना कभी मेरी काबिलियत लोगों के सामने आएगी, क्योंकि हमारे देश की बागडोर जिसके हाथ में, उन पर हमें पूरा भरोसा है। और उन्हें कई दफ़े उन्होंने ये साबित किया, चाहे पुरस्कार ही ले लो, चाहे किसी के नाम पे कोई संस्था है, कोई कई परंपराएं उन्होंने तोड़ी हैं। परिवारवाद को लगभग उन्होंने ख़त्म किया है। और वही इस श्रेणी में द्रौपदी मुर्मू जी, मैंने उनका लेख पढ़ा था, एक पेपर में पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतलब किस तरह से वो हिम्मत औरतों को बढ़ाते हैं, और कैसे लोग बोल देते हैं उनको कि अपनी बीवी को छोड़ने वाला है, वो ये है वो है। बोलने से पहले लोग ये भी नहीं सोचते। विरोध करो थोड़ा सा, लेकिन किसी एक सीमा में रह के। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ने वाले लोग आगे ही बढ़ते हैं। आप मोदी जी की जितनी भी बुराई करते हो ना, वो उतने आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला, उन्होंने कल ही मैं पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया कि रांची में वो नेताओं से मिलने आई, तो उन्होंने बात की नेताओं से कि मोदी जी को उन्होंने बोला कि मैं इतने बड़े पद के लिए कैसे आपने मुझे मतलब चुना है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी हिम्मत देश की जनता आपके साथ है, और सबसे बड़ी बात देश का संविधान आपके साथ है। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। इतना हौसला कौन देता है? मोदी जी ने खुद तो उनकी काबिलियत देखी होगी। कई मायने में द्रौपदी मुर्मू जी हर महिला के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत वो है, क्योंकि और ये उनकी इस काबिलियत को मोदी जी ने ही पहचाना। और कोई होता तो हमें तो नहीं लगता कि अगर किसी और की सरकार होती तो इतनी दूर उनकी सोच जाती भी। उनकी सोच सिर्फ चारों तरफ घूमती, अपने ही आसपास, अपने परिवारवाद में, या अपने जान पहचान में, या अपनी राजनीति को नेता हों, या इसी शहर के अंदर, इतनी दूर तक किसी की सोच जाने की का तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो और एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ पे कोई शक मत करना। ये बिल्कुल 200% आज ये सच हुआ है, क्योंकि
उन्होंने उनका हौसला ही नहीं बताया। जब वो राज्यपाल थी तब भी, राज्यपाल बनाया तब भी उन्होंने बोला कि मोदी जी ने मेरा हौसला बढ़ाया था कि लोगों के बीच में जाओ, लोगों से बातें करो। और अब भी उन्होंने बोला है कि तुमने लोगों के राज्यपाल होते रहते हुए तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के बीच में गई, लोगों से बातें की, समाज सेवा का काम किया है। और तो उन लोगों का साथ, जनता का साथ आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। इससे बड़ा हौसला एक महिला के लिए क्या हो सकता है? किसी के लिए भी, किसी की काबिलियत को अगर इतना हौसला मिलता है, इतनी ताकत मिलती है, तो वो तो हिम्मत करेगा ही आगे जाने का, उसकी हौसला और बढ़ेगा। हमारे देश के और मोदी जी के जैसे सूझबूझ कई लोग उनकी बुराई, इस हद तक उनकी बुराई करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है मोदी जी में बुराई सही, उनसे कुछ अच्छा अगर आप सोचते हो कि ये देश हमारे भी, तो उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री चुनो जो इससे अच्छी सूझबूझ रखता हो, जो हमारे देश को हर स्तर पे आगे ले जाए। हर देश का बंदा सोचे कि हाँ हम भी आगे जाए, कोई हमारे देश, हमारी काबिलियत को पहचानेगा। ममता बनर्जी, वो विपक्ष को तो बोलने का मौका ही नहीं देते। वो तो मैदान में आने से पहले ही हार मान जाते हैं, और यही अभी भी हुआ है। ममता बनर्जी का एक वो लेख पढ़ रही थी मैं कुछ दिन पहले उनके बारे में कि उन्होंने पहले चर्चा की होती तो शायद हम निष्पक्ष रूप से उसमें हामी भरते। उनकी मध्य उम्मीदवारी तो लगभग तय है। शिबू सोरेन जो है झारखंड के, उन्होंने भी बोला है, थोड़ा इससे ही उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि उनकी जीत का किसका संकेत उन्होंने दिया है कि हम उनके पक्ष में हैं। कोई और होता क्या इस काबिलियत को पहचान के लोगों के बीच में लाने की हिम्मत करता? लाते नहीं, किसी की सोच यहाँ तक जाती ही नहीं। इसलिए हम धन्यवाद देने चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के हर नागरिक को ये अधिकार दिया कि ये देश तुम्हारा भी है, ये तुम्हारी काबिलियत को भी ये देश पहचानेगा। कुछ ही घरानों के अधीन नहीं रहेगी काबिलियत, किसी की हिम्मत। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, हुनर है, तो देश का प्रधानमंत्री की पार की नज़र जरूर आपको पहचानेगी। और ऐसा ही प्रधानमंत्री में आगे भी चाहिए। जीवन को कितने साल और करेंगे, 10 साल कर लें बहुत से बहुत, कोई ना कोई हम चाहते हैं, भगवान करे हमें ऐसा ही और कोई प्रधानमंत्री मिले जो जिसकी सोच यहाँ तक जाए। हाँ जरूर उन्होंने रास्ता जरूर दिखा दिया है, इतना तो जरूर है। दो अगर कभी और प्रधानमंत्री आए बाद में, वो ये चीज़ उन्होंने एक नया रास्ता खोल दिया सबके लिए कि इस देश के हर नागरिक का अधिकार हर जगह है, जो काबिल है। इस चीज़ के पुरस्कारों पे, इस देश के पुरस्कारों पे, इस चीज़ के हर पद पे, हर चीज़ पे हर नागरिक का बराबर अधिकार है, अगर वो उसके अंदर वो काबिलियत है और उसको उस काबिलियत को पहचानने वाली पार की नज़र होनी चाहिए। आज लग रहा है कि ये देश हमारा भी है। हर कोई इंसान सोच सकता है कि हम अगर काम करेंगे, हमारी हिम्मत बढ़ाने वाला कोई है, हमारी काबिलियत को पहचानने वाला कोई है। और द्रौपदी मुर्मू कई मायने में महिला के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। कई मायने में वो महिलाओं के लिए हिम्मत का काम करती है। कौन सी नहीं तो एक छोटा सा भी नुकसान किसी को हो जाता है तो इंसान टूट के बिखर जाता है। उन्होंने अपने पति को खोया, 2 बच्चों को खोया, 2 बेटों को उन्होंने खोया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस पद की हकदार तो वो पहले से ही थी, लेकिन बात ये थी कि वहाँ तक सोच जाती किसकी? अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, क्या उनकी सोच वहाँ तक जाती? अगर आज वो देश के सर्वोच्च पद के लिए उन नामांकन है और लगभग उनकी जीत तय है, अगर वो इस पद पे आ जाती हैं, वो हर महिला के लिए प्रेरणा बनेगी। हर महिला उनसे सीखेगी कि यार जिंदगी में दुख तकलीफ आती रही, हिम्मत के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है। दुख तकलीफ इंसान को घेर के नहीं बैठ जाती, हिम्मत नहीं टूटती। अगर इंसान के अंदर हिम्मत है तो ये मानव जीवन का हिस्सा है। दुखों का पहाड़ भी टूट जाता है, कभी कभी इंसान बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन ऐसी अगर हिम्मत होगी तो
लोग सोचेंगे यार हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ ज़िंदगी में चलती रहती है, आगे हिम्मत पे लोग छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं। इतनी बड़ी बात, जो दो बेटों को खोना, पति को खोना, उसके बावजूद भी वो जो है समाज सेवा कार्य में लगे रही। उन्होंने शिक्षा संस्थान खोला, उन्होंने स्कूल खोला, सब कुछ किया, तभी तो उनकी इस काबिलियत को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहचाना। और सारी औरतें उनसे सीखेंगी, जो औरतें छोटी छोटी बातों में कमज़ोर पड़ जाती हैं, जो औरतें ये कहती है यार हम तो सिर्फ महिलाएं, हम कुछ नहीं कर सकते, और कौन हमारा साथ देने वाला है, कोई साथ नहीं, तुम्हारी हिम्मत से बढ़ के तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, कभी कमज़ोर मत पड़ो, कोई ना कोई तुम्हारी काबिलियत को जरूर पहचानेगा, कोई ना कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला जरूर आएगा, और नहीं तो अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता, इससे अच्छा उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए नहीं हो सकता, इतने शीर्ष स्थान के लिए और महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी जो है प्रेरणा स्रोत है। महिलाएं जो बहुत ज़्यादा काबिल होने के बावजूद भी वो कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री मोदी जी को। और सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी किसी को हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी से इन औरत कमज़ोर नहीं होती, बस आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, आप कमज़ोर पड़े हो या आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सी महिलाएं उनसे सीखेंगी, बहुत सी, क्योंकि वो राष्ट्रपति की पद के अगर उम्मीदवार है, कल को राष्ट्रपति बन लगभग तय है उनका राष्ट्रपति बनना, तो हर महिला उनसे ज़रूर सीखेगी ये बात कि जब एक महिला इतना कुछ खोने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारती और इस पद पे आसीन है, अपनी हिम्मत के बलबूते, अपनी काबिलियत के बलबूते, लोगों ने उनकी काबिलियत को पहचाना, वो आज इस शीर्ष स्थान पे है। बहुत सारी महिलाओं को कम से कम इससे सीख मिलेगी। नमस्कार। मातृत्व शक्ति को नमन, नारी शक्ति को नमन। धन्यवाद देना चाहेंगे फिर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। द्रौपदी मुर्मू जी की लगभग उनकी जीत तय है, और अगर सभी महिलाओं को खुशी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। घंटी आइकन प्रेस